हाय गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में भाई आपको बताऊंगा कि क्या सीन हुआ गया भाई। गाड़ी ठुक गया। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से ठुकी है, क्या सीन हुआ। तो यहाँ से ना, ये एक क्रैक नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से ठुकी है। तो मतलब रिवर्स करते हुए ना, और भाई लेके गया था। हाँ, मैंने नहीं ठोकी घर में कोई भाई रहता है एक, वो लेके गया था। तो वो रिवर्स कर रहा था, पीछे गाड़ी खड़ी थी, उसको नज़र नहीं है अच्छे से। तो उसने पीछे ठोक दी और उस गाड़ी को भी लगी है, डेंट डूंट आए हैं। मेरी गाड़ी में तो चलो क्रैक क्रू किया है थोड़ा बहुत, वो तो कोई बात नहीं। बट होता गया भाई, अगर आप किसी में गाड़ी ठोक दो या आप में कोई गाड़ी ठोक दे तो प्रोसेस क्या होता है, इंश्योरेंस कैसे क्लेम करनी है या फिर इंश्योरेंस नहीं करवानी, क्या सीन रहता है, सारा कुछ आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि ये मैं जानना चाहता था और अनफॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी के साथ ही हो गया और मैं अपनी गाड़ी के साथ ही जान गया हूँ कि क्या सीन रहता है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और आपको मैं मतलब थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि ये करना है, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे खड़े होना है, वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचनी है पॉइंट पे, और लाइसेंस डिटेल लेनी, क्या करना है आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो भाई सबसे ज़रूरी बात, जब भी आपकी गाड़ी ठुकती है या फिर आप में कोई गाड़ी ठोकता है तो वहीं पे खड़े हो जाना है। अगर कोई सिग्नल पे हो, वहाँ पे उतर के अगले बंदे का रेजो देख लेनी है, फ़ोटो खींच लेनी है उसकी, और उसको बोलना है कि साइड पे आगे गाड़ी लगाए। अगर आपके पास वहाँ पे कोई फ्यूल स्टेशन है या फिर कोई भी खाली जगह है, रोकने की जगह है, तो वहाँ पे उनको बोलना है, इमरजेंसी स्टॉप जिसको बोलते हैं, कि वहाँ पे वहाँ पे आपको बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको कोई ठोकता है तो गाड़ी की रेजो उसकी ज़रूर नोट कर लेनी है। इन केस के वो भाग जाता है तो हम पुलिस को दे सकते हैं। दूसरी मेन बात, गाड़ी ठुक गई, जो मर्जी हो गया, अगर आप सेफ़ प्लेस पे आ गए हो, आपने उतरना है, वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचनी है। आप पहले भी फ़ोटोज़ खींच सकते हो, फटाफट 2-4 फ़ोटोज़ खींच लो और डिटेल में फ़ोटोज़ आपने साइड में लगा के फ़ोटो खींचनी है डिटेल में, कि उसकी गाड़ी को क्या हुआ है, अपनी गाड़ी को क्या हुआ है, और उसकी और अपनी लाइसेंस डिटेल्स शेयर करनी है आइदर वे। क्योंकि जिसने ठोकी, अगर आपने ठोकी है तो आपको अपनी लाइसेंस डिटेल देनी पड़ेगी, अगर उसने ठोकी है तो उसकी लाइसेंस डिटेल आपको ले लेनी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना और फ़ोन करके उसी टाइम देख लेना, कई बार फेक कॉन्टैक्ट दे देते हैं। ठीक है, ये 2 मेन चीज़ें करनी है जब आपका जस्ट इंसिडेंट हुआ। देखो, अगर तो आपका बहुत ज़्यादा डैमेज है, जैसे गाड़ी चल ही नहीं रही है, तो आपको टो करवानी पड़ेगी। टो वालों का नंबर वो करो, अपना सर्च करो गूगल पे, टो करवा के घर ले आओ, या फिर अपने मैकेनिक के पास जाके, या फिर जो भी आपके रिपेयर हो गए, अगर आपको पता है तो आप ले जाओ, नहीं तो घर ले आओ, साइड पे लगा दो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गाड़ी की फ़ोटोज़ खींच ली, सारा कुछ डिटेल्स ले आए, इधर उधर कर ली। तो अगर आपने गाड़ी ठोकी है तो वो आपको ऑब्वियसली कॉल करेगा कि मैं इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता हूँ या फिर मैं बाहर से करवाना चाहता हूँ, खुद रिपेयर करवाना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा इंश्योरेंस का बता दूँ कि क्या यहाँ पे इंश्योरेंस का सीन रहता है। तो इंश्योरेंस भाई, गाड़ी की इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। 2 टाइप की इंश्योरेंस आती है। एक आती है कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, आपकी गाड़ी भी कवर्ड होती है, अगर इन केस कोई इंसिडेंट हो जाता है आपकी गाड़ी भी कवर्ड होती है, अगले की गाड़ी कवर्ड होती है। तो मतलब आप अगर इंश्योरेंस के थ्रू जाओगे तो आपने एक बेसिक अमाउंट, जो कि कैप्ड अमाउंट होता है, जिसको एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लगा दूंगा। यहाँ पे एक्सेस आपको सिर्फ देना पड़ता है, $1000 होता है, 1200 होता है, डिपेंडिंग ऑन द कार या डिपेंडिंग ऑन द आपकी पॉलिसी क्या है। तो आपको सिर्फ एक्सेस देना होता है और आपके $1000 में दोनों गाड़ियाँ सही हो जाएंगी। अगर आपके पास इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव है तो दोनों गाड़ियाँ सही हो जाएंगी। अगर आपके पास थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी में क्या होता है, वो थोड़ी सस्ती होती है, मंथली अराउंड $30-40 की होती है सिर्फ, जिसमें आपकी गाड़ी कवर्ड नहीं होती। तो आप दूसरे की गाड़ी तो सही करवा दोगे, लेकिन आपको अपनी गाड़ी जो है वो बाहर से सही करवानी पड़ेगी, इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होएगी। ये आपको समझ आ गई इंश्योरेंस की बात। चलो, ये बात होगी। अब प्रोसीजर क्या होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ी ठोकी है, जैसे हमारे केस में हमने गाड़ी ठोकी थी और दूसरे बंदे ने अपना ना बाहर से कोट बनवा लिया, मतलब कि उसके डेंट वगैरह लगे थे। उसकी BMW थी तो ज़्यादा पैसे लगने थे ऑब्वियसली, हमारी तो स्विफ्ट है, क्या इसके तो पार्ट वोर्ट भी मिल जाते हैं, कोई चक्कर नहीं है इसका। लेकिन उसकी BMW थी तो उसने क्या किया कि बाहर से कोटेशन ले ली कि बाहर से कितने पैसे में ठीक होती है। क्योंकि अगर वो कोटेशन नहीं लेगा तो इंश्योरेंस को क्या देगा। अगर इंश्योरेंस के थ्रू जाते हैं, 2 ऑप्शन है, इंश्योरेंस के थ्रू जाओ या विदाउट जाओ, मतलब बाहर से ठीक करवा दो या उसको पे कर दो जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं। तो उसने हमारे को कोटेशन भेज दी मैकेनिक से कि हमारा इतने इतने $1000 या समथिंग लाइक दैट, टोटल अमाउंट तो कुछ ज़्यादा थी, हाँ, $1000 के आसपास थी। तो उसने बोला कि ये कोटेशन है, अगर आपने वैसे पे करना है वैसे कर लो, इंश्योरेंस थ्रू भी जाना है इंश्योरेंस थ्रू करा लो। अब इंश्योरेंस थ्रू जाने में हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि जो भाई था वो मैंने इंश्योरेंस में ऐड नहीं किया हुआ था। अगर आप सेम हाउस होल्ड में रहते हो, सेम आपका एड्रेस है, लेकिन वो इंश्योरेंस में ऐड नहीं है बंदा, जैसे मेरे नाम पे थी ना इंश्योरेंस, हम ड्राइवर ऐड कर सकते हैं कि ये भी चलाता है, ये भी चलाता है, ये भी चलाता है, वो इंश्योरेंस में ऐड नहीं था तो उसका क्लेम नहीं होना था, तो बाहर से ही करवानी पड़ी हमें। तो उसको पैसे पे कर दिए जो भी कोटेशन आया, और हमारा जो मतलब मेरी गाड़ी सही होएगी, वो जो भी सही होएगी वो करवा देगा भाई।
ये तो सिंपल था प्रोसेस कि अगर आपने बाहर से कोटेशन ले ली मैकेनिक से, एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ये बिल्कुल ही बेसिक प्रोसेस है। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है वो होता है इंश्योरेंस के थ्रू जाने का। अब फॉर एग्जांपल उसकी जगह मैंने गाड़ी ठोकी होती तो मैं इंश्योरेंस के थ्रू जाता, क्योंकि इंश्योरेंस के थ्रू मेरी $1000 एक्सेस जाना था, जो कि मैंने आपको पहले समझाया। एक्सेस जाने के साथ साथ हमारी दोनों की गाड़ियाँ सही हो जानी थी, चाहे उसकी BMW है, चाहे मर्सिडीज़ है, चाहे जी वैगन है, जो मर्जी है। तो इंश्योरेंस में वो चीज़ें कवर्ड होती हैं। अब इंश्योरेंस में जाने का क्या सीन है, मतलब इंश्योरेंस से कैसे जाते हैं। तो अगर तो हमने गाड़ी ठोकी है फॉर एग्जांपल, तो हम तो उसको डिटेल्स दे देंगे अपनी लाइसेंस वगैरह की, वो अपनी कोटेशन निकाल के अपने इंश्योरेंस वालों को भेज देगी, ये डिटेल्स है, ऐसे ऐसे बंदा है और इसने हमारी गाड़ी ठोकी है, इंसिडेंट सारी डिटेल्स की, वो रिवर्स कर रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आपको समझ गए होगा कि इंसिडेंट की डिटेल्स आपको देनी पड़ती है सारी, वो दूसरे एंड से देगा। अगर मैंने गाड़ी ठोकी है तो दूसरे एंड से वो बंदा देगा जिसकी गाड़ी ठुकी है, और वो इंश्योरेंस का एक आएगा रेफरेंस नंबर, वो जो मेरे को भेजेगा। रेफरेंस नंबर मैं अपनी इंश्योरेंस को दूंगा, मतलब इंश्योरेंस की वेबसाइट पे डालूंगा सारा कुछ, मेक अ क्लेम करके, और वो उससे क्या होगा, मेरी इंश्योरेंस उसको खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पे कर देगी। और जो मेरा खर्चा है गाड़ी का, मैं अपना एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैं रिवर्स कर रहा था, मेरे को गलती से लग गई, मेरे को पता नहीं लगा। सारा इंसिडेंट बना के, सारी रिपोर्ट बना के अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करूँगा गाड़ी की, जो भी उस टाइम खींची होगी एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। और टाइम वगैरह नोट कर लेना अगर आपके साथ ऐसा अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है, तो वैसे तो ना हो इटा छूट। लेकिन आपने डिटेल्स वगैरह सारी इंश्योरेंस को देनी है। जो भी आपके पैसे लगेंगे वो इंश्योरेंस, मतलब कि आपने कोटेशन बाहर से नहीं बनवानी, इंश्योरेंस वाले ही आपकी बाहर से कोटेशन खुद ही, मतलब गाड़ी ले जाते हैं, रिप्लेसमेंट व्हीकल दे जाते हैं अगर आपकी पॉलिसी में है तो गाड़ी आपकी ले जाएंगे। उसके बाद वो असेस करवाएंगे कि कितना खर्चा है, क्या सीन है, अगर ऐसे ठीक होता है कि नहीं होता, तो वो खुद अपना देखेंगे सारा कुछ। बस आई थिंक सो यही प्रोसीजर था, कि इतना रहता है। बट पता क्या होता है भाई, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इस चीज़ों में। क्यों टाइम ज़्यादा लग जाता है, अब हमारी गाड़ी अगर वो लेके जाएंगे, पता नहीं वो कब असेस करवाएंगे, कब की डेट मिलेगी, कब की उसके बाद गाड़ी मिलेगी, तो पता नहीं है गाड़ी मिलनी भी है वापस के नहीं, कि राइट ऑफ ही हो जानी है। राइट ऑफ क्या होता है कि अगर आपका ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ हो, गाड़ी चलने लायक ना हुई हो, एक टेस्ट होता है वो पास ना हुआ हो, तो राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने से क्या होता है कि आपको जो भी मार्केट वैल्यू होएगी ना गाड़ी की, वो आपको इंश्योरेंस वाली कंपनी दे देंगे। फॉर एग्जांपल मेरी स्विफ्ट की मार्केट वैल्यू है $7,000। अगर ये गाड़ी राइट ऑफ हो जाती है, मेरा एक्सेस कटेगा $1000, और $7000 जो राइट ऑफ अमाउंट, मतलब जो मार्केट वैल्यू थी, उसमें से $1000 कट के $6000 मेरे को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और मैं कोई अपनी नई गाड़ी देख सकता हूँ। तो ये है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन एफिशिएंटली करने को आप एक इंश्योरेंस अच्छी बाय करना, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस वाले बाल की खाल निकालते हैं। यहाँ पे हर जगह, हर कंट्री में निकालते होंगे, बट यहाँ पे भी निकालते हैं। तो इंश्योरेंस कोई अच्छी बाय करना जाकि जो कि मतलब कस्टमर सपोर्ट अच्छा देती हो, और क्लेम्स वगैरह सही होएं। और हाँ, बस यही था भाई, यही सीन हुआ, आपको बता दिया। जो सीन होते हैं भाई मैं आपको बताता रहता हूँ, ताकि आपको भी गाइडेंस मिले कि आपको अगर आपसे गाड़ी ठुक जाती है तो आपको क्या करना है। काम रहना पहले, तो कोई चक्कर नहीं है, ठुक गई। उसके बाद अपनी डिटेल शेयर करनी है, जो भी पैसे आए पैसे उसे पे कर देने हैं। $1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है, जो भी है। तो आज की वीडियो में यही था, थोड़ा सा किस्सा हो गया था हमारे साथ, और बस वो बता दिया। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी।